मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। जीवन में समस्या तो हर दिन खड़ी रहती है। जीत जाते हैं वो जिनकी सोच बड़ी होती है। तो अपनी सोच को बड़ी रखो, हमेशा अच्छा सोचो। हर दिन ईश्वर से यही प्रार्थना करो और अपने मन में यह विश्वास रखो कि सब कुछ अच्छा होगा, मैं कर सकता हूँ, मैं करने लायक हूँ। और अपनी इसी उच्च विचार को हमेशा यही ध्यान में रखो कि मैं वह काम कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ और इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। बच्चों, आज हम प्रमेय करेंगे। हमारा प्रमेय है वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब कोई वृत्त है और उसके किसी बिंदु से होकर जाने वाली कोई स्पर्श रेखा है, उस बिंदु को केंद्र से जो जोड़ती है वह रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, यानी रेखा यल। तो हम इसको आकृति द्वारा समझते हैं बच्चों, इसके बाद प्रमेय को पढ़ते हैं। आकृति हम देखते हैं कि दत्त क्या है। दत्त ये है कि ओ ए वृत्त की त्रिज्या है और कोई रेखा यल है जो बिंदु ए पर वृत्त को स्पर्श करती है। तो सिद्ध ये करना है कि यह रेखा इस त्रिज्या पर लंब है, इस त्रिज्या पर लंब है, ये हमें सिद्ध करना है। पहले हम थोड़ी सी आकृति को पहले समझ लेते हैं बच्चों कि ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है और दत्त है कि ए, उस पर एक बिंदु है जो कि त्रिज्या है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, साध्य हमें क्या करना है, हम देख लेते हैं एक बार कि रेखा यल लंब त्रिज्या ओ ए। बच्चों, हम इस साध्य में हम आप जैसे कुछ काम करने के लिए कहा जाए तो आप कहते हो कि नहीं, हमें ये नहीं करना है। तो हम यहाँ नहीं से शुरू करेंगे। जो साध्य करना है उसी को हम मानेंगे कि ये नहीं है। इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी कि हम जो मानेंगे उस बात को गलत साबित करेंगे और फिर जो सही करना है या साध्य करना है वो हमें मिल जाता है। तो चलो देखते हैं कैसे। कि हम मान लेते हैं कि वो ए वृत्त जो है बिंदु ए बिंदु, वो लंब नहीं है, रेखा पर है परंतु वो लंब नहीं है, जो हमें सिद्ध करना है। तो ठीक है, अगर ए बिंदु लंब नहीं है तो वो कहीं और होगी रेखा पर। हम एक अलग बिंदु लेते हैं जो बी है, वहां पर लंब खींच लेते हैं। ए पर लंब नहीं है, हमने ये माना, लेकिन वो रेखा पर है। तो हम एक और रेखा खींचते हैं और उस रेखा पर बिंदु लेते हैं केंद्र से, इस पर लंब खींचते हैं। ठीक है, अब इस पर लंब खींचा, इसके बाद जितनी दूरी पर, जैसे मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारी दूरी समझो बीच में 4 बिंदुओं का गैप है, उसी 4 बिंदु के गैप से हमने एक बिंदु सी और ले लिया है। ठीक है, और बिंदु से ले लिया, यानी कि ए बी की दूरी के बराबर ही बी सी की दूरी है। तो एक बिंदु और सी ले लिया, कहाँ पर, रेखा पर ही। ठीक है, इस तरह से जब हम आकृति देखते हैं तो हमें 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना। त्रिभुज कौन सा, ओ ए बी, ओ सी बी, आप नाम त्रिभुज का ले सकते हैं। अब जब हम ये त्रिभुज देख रहे हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, 2 त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन रहा है, दोनों तरफ से ये समकोण है, तो 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। हमें क्या देख रहा है कि ये समकोण है और हमने ए बिंदु बी की हमने रचना की और उतनी, जहां से जितनी ए तक दूरी है उतनी ही दूरी पर हमने सी बिंदु लिया, अर्थात ये लंब है, यानी कि ये कोण सर्वांग सम इस कोण के है और ए बी भुजा जितनी है उतनी ही भुजा बी सी भी है। ठीक है, और ये जो भुजा है ओ बी ये सामान्य है, यानी कि दोनों त्रिभुज हमारे जो ओ बी ए और ओ बी सी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो, कौन सी कसौटी से, भू को भू, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि जो भुजा ओ सी और ओ बी, जो
उनकी संगत भुजा है, ये भी सर्वांग सम हो गई। जब ये भी सर्वांग सम हो गई, इसका मतलब कि ओ सी भी त्रिज्या है, क्योंकि ओ ए त्रिज्या दिया है। जब ओ ए त्रिज्या और ओ सी भी त्रिज्या हो गई, अर्थात इस रेखा पर दो बिंदु है, ए और सी। अगर ए और सी दो बिंदु है तो हम बच्चों पिछली वीडियो में अच्छी तरह से समझ गए हैं कि अगर दो बिंदु वृत्त पर है तो वो स्पर्श रेखा नहीं हो सकती, वो क्या होंगी, छेदन रेखा होंगी। तो ये तो जो दत्त दिया है उसका गलत हो गया कि सी और ए दो बिंदु है वृत्त पर, तो ये गलत हुआ। तो हमारा जो मानना था कि ये लंब नहीं है वो मानना गलत हो गया। तो मानना ये सही हुआ कि वो उस पर लंब है। मेरे ख्याल से आपको ये आकृति समझ में आई होगी कि ए लंब नहीं है तो ठीक है, हम लंब खींच लेते हैं, और जो लंब खींचे ए से जितनी दूरी थी उतनी दूरी पर हमने सी लिया और दो त्रिभुज बने। दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया। सर्वांग सम सिद्ध करने से हमें ये दो रेखाएं भी सर्वांग सम सिद्ध हो जाती हैं, जो कि त्रिज्या साबित होती हैं। और जो त्रिज्या का मतलब होता है कि ए और सी दोनों बिंदु वृत्त पर है, जो कि हमारे कथन से, जो स्पर्श बिंदु है उस कथन से गलत साबित होती हैं। तो चलिए अब अपने प्रमेय को लिखने का स्टार्ट कर लेते हैं इन आकृति की सहायता से। दत्त हमारी ये आकृति है और हमने इसमें थोड़ा सा जो हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से किए और जो रचना किए वो हमारी आकृति ये है। चलो अब हम प्रमेय लिखते हैं। प्रमेय दत्त क्या है, ओ केंद्र वाले वृत्त को एक रेखा यल बिंदु ए पर स्पर्श करती है और रेख ओ ए वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ओ ए वृत्त की त्रिज्या दी है और बिंदु यल पर रेखा यल बिंदु ए पर स्पर्श करती है। स्पर्श यानी कि एक बिंदु, स्पर्श बिंदु। साध्य क्या करना है, रेखा यल लंब है त्रिज्या ओ ए पर। ठीक है, अब उपपत्ति हम लिखना शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं, मैंने कहा ना हम ऐसा मानेंगे कि जो कहा ये है हम मानेंगे नहीं है। चलो हम मानते हैं, मानो रेखा यल रेख ओ ए पर लंब नहीं है। तब मानो कि बिंदु ओ से रेखा यल पर ओ भी लंब खींचा। अब वो लंब नहीं है तो हमें एक लंब खींचना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ओ भी एक लंब खींचा, जैसे मैंने आकृति में दिखाया था, ओ भी हमने लंब खींचा। अर्थात बिंदु बी यह बिंदु ए से भिन्न है, क्योंकि अब ए पर लंब नहीं है तो हम बी पे लंब खींच रहे हैं, अर्थात वो ए के अलावा दूसरा बिंदु है। अब रेखा यल पर बिंदु इस प्रकार लेते हैं कि ए बी सी एक रैखिक हो, एक ही रेखा पर है और बी ये बराबर बी सी है। जैसे मैंने यहाँ बताया आपको कि बी हमने लंब लिया और ए से जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पर हमने सी बिंदु ले ली, यानी कि ये दोनों दूरी समान है और ये एक ही रेखा पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें दो त्रिभुज मिलते हैं, कौन से, ओ बी सी और ओ बी ए। जैसे आकृति में मैंने समझाया, बी सी सर्वांग सम बी ए है, हमने रचना की है, दोनों तरफ दूरी समान ली है। और ओ बी सी कोण ओ बी सी सर्वांग सम कोण ओ बी ए, क्योंकि प्रत्येक समकोण है हमने लंब खींचा है। और ओ बी सर्वांग सम ओ बी, यह सामान्य है लंबवत रेखा जो है। और त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ओ बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ओ बी ए, कौन सी कसौटी, भू कसौटी के अनुसार, इसलिए ओ सी सर्वांग सम ओ ए हो जाता है। ओ सी सर्वांग सम ओ ए, क्यों, सर्वांग सम त्रिभुजों की जो कि संगत भुजा। ठीक है बच्चों, इतना लिख लेना, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा। परंतु ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, ये दिया हुआ है, अर्थात ओ सी भी त्रिज्या होनी चाहिए। इसको आपको अच्छे से समझा के लिखना होगा। ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, दिया है, तो अगर दोनों बराबर है अर्थात ओ सी भी त्रिज्या होनी चाहिए। यदि ऐसा होगा तो बिंदु सी भी वृत्त पर होगी, बिंदु सी भी वृत्त पर होगी। मतलब यह होता है कि रेखा यल वृत्त को दो बिंदु ए व सी पर प्रतिच्छेदित करेगी। यह असंगत है, किसका, स्पर्श रेखा की परिभाषा से। स्पर्श रेखा परिभाषा, यह स्पर्श रेखा की परिभाषा से असंगत है।
स्पर्श रेखा की परिभाषा से असंगत है। क्यों? रेखा यल वृत्त को दो बिंदु ए व सी पर प्रतिच्छेदित करेगी। यह असंगत है। क्यों असंगत है? क्योंकि वह स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा कभी भी दो बिंदु पर स्पर्श नहीं करती है, एक और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो क्योंकि रेखा यल एक स्पर्श रेखा है, दत्त है, अर्थात रेखा यल वृत्त को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है या स्पर्श करती है। अर्थात इसलिए रेखा यल त्रिज्या ओ ए पर लंब नहीं है, जो हमने मान कर चले थे। यह हमारी मानना असत्य होगा। हमने जो माना वह गलत होगा। इसलिए रेखा यल लंब त्रिज्या ओ ए है, जो हमें सिद्ध करना था। अर्थात हम अपनी जो हमें सिद्ध करना था हम वहां तक पहुंच गए हैं। ठीक है बच्चों, कि जो हमने माना था हमने उस मानने वाले को गलत साबित किया, और जो हमें सिद्ध करना था वो हम सिद्ध करें। बच्चों, इसको एकदम जैसे विज्ञान की भाषा में हमें लिखना होता है। क्योंकि ये स्पाइरागारा को स्वयंपोषी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें हरित लवक पाया जाता है, वो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। जैसे हम कारण लिखते हैं ना, वैसे ही इस प्रमेय में आपको यहाँ कारण स्पष्ट करना है, एकदम क्लियर करना है कि अगर दो त्रिज्याएं हैं, अर्थात कि वो दोनों बिंदु वृत्त पर हैं, अब ये हमारी असंगत हो जाएगी, क्योंकि स्पर्श रेखा जो होती है दो भिन्न बिंदुओं पर स्पर्श नहीं करती है। वो हमारी स्पर्श रेखा की परिभाषा की असंगत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह स्पर्श रेखा है और यल वृत्त को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। अर्थात जो हमने माना था कि रेखा यल ओ ए लंब नहीं है, ऐसा हमारा मानना गलत हो गया, वो असत्य होगा, और रेखा यल त्रिज्या पर लंब है। तो ये हमारा प्रमेय सिद्ध होता है। बच्चों, इसे ध्यान से पढ़िए और इसकी डायग्राम बनाकर प्रैक्टिस करिएगा, और इसे अच्छी तरह से, क्योंकि इस प्रमेय का हम सवाल लगाने में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा हम इसका उपयोग करेंगे, तो इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय द्वारा से यह हमें बार बार लिखना होता है, तो आप इसका अभ्यास करिए और अंत में खुद को प्रेरित करते रहिए। गणित को लिखकर समझकर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।